Welcome to C2C Mentors. My name is Shanky and today we will be discussing a good LRDI set. ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो थोड़े बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई थी इस सेट के अंदर, तो मैंने कहा क्यों ना यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक अच्छा सेट डाल दिया जाए। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको बेटा। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया होगा बेटा, इसको पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से। वीडियो को पॉज कर दीजिए यहाँ पे। पॉज करने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे खुद से। सॉल्व करने के बाद आप लोग इस सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तब तक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल एडमिशन टेस्ट IAT is the common entrance test for the admission to prestigious 2 years MBA programs of NIM at Ahmedabad and other campuses. The test consists of three sections: VARC, DILR, and QA. Moreover, each student takes one of the three variants of the test: Variant 1, Variant 2, Variant 3. Following was the distribution of the marks for the three sections for the three variants in NAT 2020. ठीक है बेटा, तो वेरिएंट 1 क्या है कि टोटल मार्क्स जो है वो 270 का है। 80 मार्क्स उसमें से VARC, 100 LRDI, QA 90। ठीक है, 80 VARC, 100 DILR, QA 90। वेरिएंट 2 में क्या है? VARC 90, DILR 90 एंड QA 100। सिमिलरली 100 यहाँ पे आ गया, 80 और 100 यहाँ पे हो गया, तो 280 टोटल हो गया। वो बोल रहा है बेटा टोटल रॉ स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन नैट इज इक्वल टू द सम of the raw scores obtained by the students in each of the three sections. ठीक है बेटा, for each student the following two performance indicators are calculated for each section as well as the total score. Percentage score, it is defined as raw score of the student in the section or the three sections. ठीक है, or the three sections taken together, marks of the section or the three sections taken together for the variant taken by the student. तो अगर किसी स्टूडेंट ने सपोज करो वेरिएंट 1 का एग्ज़ाम दिया, वेरिएंट 1 का एग्ज़ाम दिया और उसके यहाँ पे 50 नंबर आए, यहाँ पे 60 नंबर आए और यहाँ पे भी 60 नंबर आए, तो अगर मेरे को परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं, दैट इज 50 + 60, 110 एंड 170 डिवाइडेड बाय 270। दिस इज माई परसेंटाइल मार्क्स, दिस इज माई परसेंटाइल मार्क्स। ठीक है, चलो percentage marks, I'm really sorry, percentage marks. What is percentile score? It is defined as the number of the students who scored lower percentage score in the section. The number of the students who scored, number of students मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर लोअर आया है आपसे उस सेक्शन के अंदर, और द थ्री सेक्शंस टेकन टुगेदर देन द स्टूडेंट। तो किसी स्टूडेंट के अगर 240 मार्क्स हैं तो उसके नीचे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द NAT इन 200। तो व्हाट इज दिस क्राइटेरिया? दिस क्राइटेरिया इज नोन एज परसेंटाइल स्कोर। आई होप आप लोगों को ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर ये नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आएगी। आगे बोल रहा है बेटा, अजय, भूषण, चंद्रू, दिनेश, एकनाथ एंड फ्रांसिस आर द 6 स्टूडेंट्स ऑफ ओके IMS Thane, very good, out of 2 lakh students which appeared for NAT 2020. Following partially filled table shows the summary of the performance of these students. बेटा अजय है, भूषण है, चंद्रू है, दिनेश है, एकनाथ है और फ्रांसिस है। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छा सेट था, ये काफ़ी अच्छा सेट है एक सिमकैट का। तो अभी स्टार्ट करेंगे बेटा कैसे। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्कोर ऑफ एकनाथ इन DILR सेक्शन। तो एकनाथ का अगर आप देखोगे तो सिर्फ DILR सेक्शन और ओवरऑल मार्क्स नहीं दे रखा है, लेकिन उसका बाकी सब दे रखा है। तो मुझे बताना है कि कौन सा स्कोर हो सकता है इसका। बेटा एकनाथ की टोटल परसेंटाइल कितनी है? 93.81। कितनी है बेटा? 93.81। ये आप लोगों को गिवन है। इसने वेरिएंट कौन सा दिया बेटा? इसने वेरिएंट 2 दिया है। ठीक है, जहाँ पे VARC का, जहाँ पे VARC का 90 मार्क्स था, जहाँ पे VARC का 90 मार्क्स था, DILR का 90 मार्क्स था और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का 100 मार्क्स था। टोटल जो आपका आता था बेटा वो 280 आता था इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा। चंद्रू की परसेंटाइल कितनी है अगर आप देखो तो 92.15, करेक्ट। सबसे कम चंद्रू की है, इसके बाद सबसे कम वैसे भी चंद्रू की है और इसके बाद भी चंद्रू की है। येस और नो? येस और नो? चंद्रू बेटा अपीयर हो रहा है
चंद्रू जो अपीयर हो रहा है वो अपीयर हो रहा है वेरिएंट 3 के लिए। वेरिएंट 3 में VARC का मार्क्स था 100, DILR का मार्क्स था 80 और QA का मार्क्स था 100। तो भी टोटल कितना आता था बेटा? तो भी टोटल कितना आता था? 280 आता था बेटा, 280 आता था। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चंद्रू का रॉ स्कोर कितना है बेटा? चंद्रू का रॉ स्कोर कितना है बेटा? 119। कहाँ दिया हुआ है बेटा? यहाँ दिया हुआ है। चंद्रू का रॉ स्कोर अगर 119 है तो परसेंटेज स्कोर क्या होगा? सर कुछ नहीं, 119 डिवाइडेड बाई 280। बेटा ये कितना हो जाएगा? 42.5%। कितना हो जाएगा? 42.5%। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ बेटा कि 280 में से अगर मैं देखूं तो 42.5% जो मार्क्स हैं दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 92.15 परसेंटाइल। एम आई करेक्ट? यस और नो? 280 में से 42.5% जो मार्क्स है वो 92.15 परसेंटाइल को कॉरेस्पॉन्ड करता है। विच मीन्स बेटा, अब कई लोग बोलेंगे सर वेरिएंट 1 वेरिएंट 2, अरे बेटा परसेंटाइल स्कोर तो टोटल स्कोर में से कैलकुलेट होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा वो कौन से वेरिएंट में दे रहा है या कौन से वेरिएंट में नहीं दे रहा है। परसेंटाइल तो सारे स्टूडेंट्स का एक साथ कैलकुलेट होगा ना, तो इसलिए वेरिएंट का नंबर इंपैक्ट नहीं करेगा परसेंटाइल स्कोर के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 42.5 जो है, यहाँ पे जो 42.5 है, दैट मीन्स कि अगर इसकी परसेंटाइल 93.81 है तो 93.81 में उसके मार्क्स एटलीस्ट 42.5 से तो ज़्यादा आए होंगे। यस और नो? यस और नो? सब लोगों को ये चीज़ समझ में आई? सब लोगों को ये चीज़ समझ में आई? अगर 42.5% मार्क्स हैं, 42.5% मार्क्स हैं हमारे, ठीक है, तो चंद्रू के, तो चंद्रू की परसेंटाइल 92.15 थी। तो एकनाथ की अगर 93.81 परसेंटाइल है, दैट मीन्स कि उसके 42.5 से तो ज़्यादा ही आए होंगे। विच मीन्स कि 119 मार्क्स से तो उसके ड्रॉ स्कोर जो है वो ज़्यादा ही है एनी विच वेज। ठीक है, फ्रांसिस का देखो बेटा, फ्रांसिस का स्कोर कितना है? 95.24 है, 95.24 है। बेटा इसने कौन सा वेरिएंट दिया है? इसने वेरिएंट 1 दिया है। तो वेरिएंट 1 के अंदर 270 था स्कोर। अगर आप लोगों ने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो एक बार में ही याद हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें, एक बार में ना याद हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो वेरिएंट 1 के अंदर फ्रांसिस का जो स्कोर है वो 95.24 है, 95.24 है। उसके मार्क्स कितने हैं बेटा? 131 है बेटा। कितने में से हैं ये वाले? ये वाले सर 270 में से हैं। तो 270 में से हैं तो 48.52 मतलब 48.52 परसेंटेज। येस और नो? येस और नो? ढंग से समझना एक चीज़ को। तो मतलब 48.52% अगर मैं मार्क्स लाऊंगा दैट विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 95.24 परसेंटाइल। येस और नो? 48.52% मार्क्स लाऊंगा तो दैट विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 95.24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जो एकनाथ है, एकनाथ का जो 95.24 से तो नीचे ही है परसेंटाइल, तो उसके मार्क्स जो होंगे वो 48.52 से लेस ही होंगे। और 40 कितना था ऊपर वाला? 42.5 से परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा होंगे, परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा होंगे। इतना आप लोगों को समझ गया? इतना आप लोगों को समझ गया? येस और नो? इतना आप लोगों को समझ गया? येस और नो? ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रेंज आ गई, रेंज आ गई एकनाथ की, रेंज आ गई ना। 119 से तो मेरा स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, 119 से तो मेरा स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। बट ये 48.52 किसका? बेटा 48.52 किसका? क्या मतलब 280 का ना, ऑब्वियसली, क्योंकि एकनाथ ने तो वही पेपर दिया, 270 वाला तो नहीं दिया ना। तो विच मीन्स कि 135, 135 से नीचे। क्या? 135 से नीचे, 119 से ऊपर, 135 से नीचे एकनाथ का रॉ स्कोर होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? येस और नो? 119 हो सकता है क्या? नहीं, 119 होगा तो सर 92.15 आ जाएगी। दैट मीन्स कि 119 से तो डेफिनेटली ऊपर है। ठीक है, एंड लेस देन 135। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकालोगे तो 135.85 आती है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? येस और नो? येस और नो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एकनाथ की स्कोर आ गई, एकनाथ की स्कोर आ गई। एकनाथ का बेटा VARC में स्कोर कितना है? 36 है सर। क्वांट्स में स्कोर कितना है उसका? 52 है। बेटा इसका टोटल कितना हो गया? 6 और 2 8 और 8, 88 बेटा इसका टोटल ऑलरेडी हो चुका है, 88 इसका ऑलरेडी टोटल हो चुका है। येस और नो? येस और नो? येस और नो?
तो 88 अगर मैं 119 में से 120, मतलब ऑब्वियसली 120 मार्क्स आ सकते हैं, इंटीजर आएगा ना, और 135 यहाँ पे, तो इसमें से माइनस कर दूँ तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा? DILR के मार्क्स की रेंज आ गई 32 माइनस कितना, 47। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? 32 - 47, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? विच मीन्स कि 32 मार्क्स अगर उसके आ रहे हैं, वो कितने में से आ रहे हैं, वो कितने में से आ रहे हैं बेटा? सोचो आराम से, सोचो। 32 मार्क्स, DILR कितना है बेटा वेरिएंट 2 में, देख लो एक बार के लिए। वेरिएंट 2 में DILR कितना था? वेरिएंट 2 में सर DILR 90 था। तो 32 मार्क्स अगर उसके 90 में से आ रहे हैं, ढंग से समझना, 32 मार्क्स अगर उसके 90 में से आ रहे हैं, तो उसके कितने परसेंटेज टर्म्स में कितने है? 35.55% आए, यस और नो? 35.55% आए, यस और नो? और अगर मैं 47 वाली बात करूं, 47 वाली बात करूं, तो 47/90 कितना हो गया बेटा? 52.22%, यस और नो? 52.22%, यस और नो? यहाँ तक क्लियर? बेटा फ्रांसिस को अगर आपने देखा हो तो 88.5 परसेंटाइल आई थी। कितनी आई थी? 88.5 परसेंटाइल आई थी। 88.5 परसेंटाइल पे उसके मार्क्स 36 थे। 88.5 परसेंटाइल पे उसके मार्क्स 36 थे। तो एकनाथ की अगर 85 परसेंटाइल आई है, दैट मीन्स कि एकनाथ के तो 36 मार्क्स से कम ही होंगे। एकनाथ के तो जो मार्क्स हैं वो 36 से कम ही होंगे, यस और नो? यस और नो? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया, यस और नो? तो 36 मार्क्स से उसके मार्क्स जो होंगे 85, 88.5 36 पे, ढंग से देखो, 88.5 36 पे, ठीक है? ठीक है, एक नाथ की 85 परसेंटाइल है, तो उसके कितने आए होंगे बेटा? देखो यहाँ पे 36, अगर वेरिएंट 1 के अंदर देखूं, वेरिएंट 1 में 36 मार्क्स लेकर आया, तो वेरिएंट 1 में 100 था, दैट मीन्स कि उसके 36% मार्क्स जो हैं, 36% मार्क्स जो हैं वो 88.5 परसेंटाइल को कर रहे हैं। अगर मैं 90 का ही 36% निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? देखो, 4 5 9 3 27, 32.4, 32.4 बेटा, 32.4 से उसके मार्क्स कम होने चाहिए थे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, येस और नो? 32.4 से कम होने चाहिए थे, दैट मीन्स 34 इज आउट ऑफ ऑप्शन, 35 इज आउट ऑफ ऑप्शन। बचे कौन से दो ऑप्शन? 30 और 32। अगर मैं 30 मार्क्स डाल देता हूँ इसके, ढंग से समझो, अगर मैं इसके 30 मार्क्स डाल देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आता है? 118, लेकिन मुझे मिनिमम टोटल कितना करना था? 120। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 32, नॉट 30। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग भी करता है, बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देता है, छोटी सी ट्रिक। बट क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ गाइज एक छोटा सा लाइक कर दो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, इसलिए हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको अब लाइक कर दो, ठीक है? इसको अब लाइक कर दो फटाफट से, वीडियो को जितना जल्दी हो सकेगा। एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चंद्रू स्कोर इन द QA सेक्शन? बेटा चंद्रू का स्कोर, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या है? ये दोनों क्वेश्चन क्या है? आप लोगों के होमवर्क है, मैं इसके आंसर्स मार्क करा दूंगा, आप लोग अपना वे चेक कर लेना, आप लोग अपना वे चेक कर लेना। अब मुझसे पूछा, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन बेटा रिपीट हो गया है यहाँ पे, ये सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है एक तरीके से, यस? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चंद्रू स्कोर इन द QA सेक्शन? बेटा चंद्रू के स्कोर पे आते हैं। चंद्रू कौन से वेरिएंट के लिए अपीयर हुआ था बेटा? चंद्रू अपीयर हुआ था सर थर्ड वेरिएंट के लिए। थर्ड वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था सर? VARC में तो 100 था, QA में भी 100 था, और LRDI में 80 था। 280 मार्क्स टोटल होता था सर उसका, वेरिएंट 3 का। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? हमने इसका स्कोर देख लिया था कि इसका 32 स्कोर है, यस और नो? इसका 32 स्कोर है और वो 85 परसेंटाइल पे आ रहा है, 85 परसेंटाइल पे आ रहा है। या परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो 32/90, 32/90 कितना हो जाता है बेटा? 35.55। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ये 32/90 क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में अगर मार्क्स निकालने हैं तो उसका ये फॉर्मूला दे रखा है मेरे को। तो 90 मार्क्स थे वेरिएंट 2 के अंदर DILR के, ठीक है? एकनाथ की कितनी परसेंटाइल आई है बेटा?
85 परसेंटाइल आई है। चंद्रू की कितनी आई है बेटा? चंद्रू की कितनी आई है? चंद्रू की सर 83.54 आई है। दैट मीन्स कि चंद्रू की परसेंटाइल अगर इससे कम है तो परसेंटेज टर्म्स में चंद्रू के मार्क्स भी कम होने चाहिए, चंद्रू के मार्क्स भी कम होने चाहिए। वेरिएंट 3 में LRDI 80 मार्क्स का है, वेरिएंट 3 में LRDI 80 मार्क्स का है, तो 35.55 कर दो 80 का, 35.55 कर दो 80 का, कितना हो गया बेटा? 28.44 से उसके कम मार्क्स आने चाहिए, 28.44 से उसके मार्क्स कम आने चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया LRDI में? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया LRDI में? तो मैक्सिमम मार्क्स उसके जो LRDI में आ सकते थे वो 28 थे, हाँ या ना? मैक्सिमम मार्क्स जो उसके आ सकते थे LRDI में वो 28 थे, येस और नो? येस और नो? तो बेटा अजय का जो स्कोर है अगर आप देखोगे, अजय का स्कोर है 48, 62 और 132। अजय की परसेंटाइल है 79.18, 79.18, ठीक है। तो 79.18 के अंदर हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अजय का हम वो LRDI का रॉ स्कोर निकाल सकते हैं। बेटा कितना आएगा? 132 माइनस 48 माइनस 62, 138 माइनस 62 करोगे 70, 70 माइनस 48 करोगे तो 22, 70 माइनस 48 करोगे तो 22। ये कितने में से आया बेटा? ये 100 में से आया। क्यों सर 100 में से कैसे ले लिया बेटा? वेरिएंट 1 दे रहा है, ढंग से देखो। तो LRDI में 22 परसेंटेज मार्क्स अगर आपके आते थे तो आपकी परसेंटाइल थी 79.18, इसकी परसेंटाइल है 83.54, विच मीन्स कि इसके 22% मार्क्स तो ज़्यादा ही हैं, 22% से तो ज़्यादा ही मार्क्स हैं। तो 22% किसका बेटा? 22% वेरिएंट 3 के एग्जाम का, यानी कि 80 का। येस और नो? दैट मीन्स 17.6, 17.6 से उसके मार्क्स ज़्यादा है, 28 से उसके मार्क्स कम है, ठीक है। तो हमारे पास एक रेंज निकल के आ गई, रेंज निकल के आ गई कि 18 से लेकर 28 तक में उसके मार्क्स कुछ भी आ सकते हैं। 18 से लेकर LRDI में बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन तो QA का है मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन LRDI के अंदर उसके जो मार्क्स हैं उसकी रेंज आ गई हमारे पास 18 से लेकर 28 तक। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? यस और नो? यस और नो? तो चंद्रू की जो रेंज आ गई क्यूए की रेंज आप निकाल सकते हो, 119 माइनस 36 माइनस 18 पहला, दूसरी रेंज आएगी 119 माइनस 36 माइनस 28 दूसरा। 36 और 18 करोगे तो 54, 54 को इसमें से माइनस कर दोगे 119 में से, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 65। 119 माइनस 36 माइनस 28 पे कितना आ जाएगा? 55। तो उसकी जो रेंज है QA सेक्शन की 55 से 65 के बीच में होगी बेटा, 55 से 65 के बीच में होगी। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, तो आप इसका आंसर कर दोगे 54। आई होप आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अब अगले किसी सेट में मिलेंगे कोई अच्छी टेक्निक के साथ। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, अच्छे से मेहनत करते रहो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर।